नमस्कार, मेरा नाम है सत्या और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। पिछले 1.5 महीने से फंसे लेबर्स घर वापस जाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच सेंटर का फैसला आता है और सेंटर कहता है कि लेबर्स वापस घर जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, घर जाने के पैसे देगा कौन। जहां सेंटर ने यह कहा कि 15% स्टेट को देने हैं, बाकी सब रेलवे भरेगा, वहीं रेलवे ने साफ इनकार कर दिया। अब हालत ये आ गई कि मजदूर दुगुना किराया, पहले वाला भी नहीं, उससे दुगुना किराया अपनी जेब से भर रहे हैं। आइए आपको उसको विस्तार समझाते हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल का नाम पीएम रीनेम इट हु केयर्स, मतलब पीएम केयर फंड का नाम चेंज होकर हु केयर्स फंड हो जाना चाहिए। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी की कर्नाटक गवर्नमेंट मजदूरों से डबल किराया चार्ज कर रही है। उनका मानना है कि क्योंकि बस वापस खाली जाएंगी, इसलिए उसका किराया मजदूर ही दें। सवाल ये आता है, ये कहाँ की नैतिकता है कि आप मजदूरों से, वो मजदूर जो 1.5 महीने से खाली बैठे हैं, आप उसे दोगुना किराया चार्ज कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक ट्वीट कहा। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि हाउ मोरनिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू चार्ज स्टीप रेल फेयर्स फ्रॉम द हाफ स्टार्व्ड माइग्रेंट लेबर्स। Indians stranded abroad were brought back free by Air India. If railways refuse to budge, then why not PM cares pay instead? मतलब ये सरकार का कितना गलत स्टेप आप कह सकते हैं कि जो फॉरनर्स में एनआरआईज थे, उन्हें सरकार फ्री में इंडिया वापस लेके आती है एयर इंडिया के फ्लाइट से, जबकि हमारे खुद के लेबर्स जो हमारे देश में फंसे हुए हैं, उनसे अब दुगुना किराया चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही पीएम केयर फंड पर भी उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं है रेलवे के पास, तो पीएम केयर फंड पैसे क्यों नहीं दे रहा है किराए के लिए। मैं आपको बता दूं कि रेलवेज़ ने पीएम केयर फंड में 151 करोड़ का डोनेशन भी दिया था। अगर रेलवे के पास 151 करोड़ रुपए हैं डोनेट करने के लिए, तो उनके पास मजदूरों को वापस भेजने के लिए पैसे क्यों नहीं हैं। इसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने लिखा कि जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनका किराया कांग्रेस देगी। अब इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी वालों का कहना था कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि फंसे मजदूरों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने क्या कहा। प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है, तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रमिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं और कोरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं, और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतज़ाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की आवाज़ और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं, तो लगता है कि यह आवाज़ परिवार के एक सदस्य की है। यह आवाज़ एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटे की है, जो अपने बच्चों, पत्नी, माँ बाप तक पहुँचना चाहता है। इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ है। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल
अब सबको सुरक्षित और निशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रमिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद। सोनिया गांधी के बाद तेजस्वी यादव आरजेडी, उन्होंने भी कहा कि 50 ट्रेनों तक का खर्चा आरजेडी उठाएगी। अब अलग अलग जगहों से ऐसी प्रतिक्रिया आने लगी और नीतीश सरकार, जो बिहार के इस सीएम है नीतीश जी, जिन्होंने पहले मना करा था किराया देने के लेबर्स का, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के लेबर्स का सारा खर्चा बिहार सरकार उठाएगी, साथ ही उन्हें 500 रुपये मुआवजा भी देगी। अब सवाल ये आता है कि जो काम 3 दिन बाद करा जा रहा है या जो काम मीडिया में आने के बाद करा जा रहा है, वो काम पहले क्यों नहीं करा गया? क्या सरकार किसी चीज़ का इंतजार कर रही थी? क्यों 1.5 महीने से परेशान लेबर्स को मानसिक तनाव दिया जा रहा है? क्यों उन्हें मेंटल टॉर्चर करा जा रहा है? अगर बात करें सरकार की भी, पीएम केयर फंड में जो करोड़ों रुपए आया है, क्यों सरकार वो खर्च नहीं कर रही है गरीबों के ऊपर? वहीं दूसरी छोड़ बात करी जाए तो हमने कल देखा कि कैसे हेलीकॉप्टर से डॉक्टरों को फुल बसाए गए, और ये सिर्फ 1-2 स्टेट में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में करा गया। इसके ऊपर करोड़ों खर्च हुआ। क्या ये करोड़ों रुपए लेबर्स के ऊपर खर्च नहीं किया जा सकते? इस वक्त में जहाँ हमें हर चीज़ सजोने की ज़रूरत है, जहाँ हमें देख देख के चलने की ज़रूरत है, जहाँ भुखमरी बढ़ रही है और हमें नहीं पता कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, उस वक्त ये खर्चा जायज़ है? बहुत सवाल है और जवाब किसी का भी नहीं। आप खुद समझदार हैं। बस यहाँ पर सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ज़रूरतमंदों का साथ दिया जाए और ज़रूरतमंदों पर पैसा खर्च करा जाए। इसके बाद दूसरी खबर भी इससे मिलती जुलती है। बिहार से जेडीयू के सांसद दिनेश्वर कामत जी, इन्हें आबिद खान नाम के एक लेबर ने फ़ोन करते हैं और मदद मांगते हैं। उस मदद के जवाब में किस तरह उनसे बात करते हैं, आइए उससे रिलेटेड आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। हेलो। हाँ सर, क्या हुआ? क्या हुआ? फोन आप लोग काट देते हैं यार, हम लोग भूखे मरेंगे क्या? कौन बोल रहे हैं आप? मैं आदिल खान बोल रहा हूँ जयपुर से यार। सर भूख पैसे सारे खत्म हो गए, क्या करें यार? आप हमारे सांसद हो ना। तो मैं हेल्पलेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं दे नहीं सकता। आपका बातचीत होता, जिसको रहेगा वही आपको मदद नहीं करेगा। योर टॉक इज वेरी रफ। ये क्या बोल रहे हो सर आप? ठीक है, काट दिया। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा आपसे। झगड़ा मुझे नहीं करना है जी। तो झगड़े में कहाँ कर रहा हूँ सर आपसे? अरे तभी आप ऐसे बात कर रहे थे, आपसे बात कर, झगड़ा हमको नहीं करना है। तभी क्या बात कर रहे हैं? प्रेम से बात करना लोगों से। तो हम भी तो सर प्रेम से बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जयपुर के लिए कोई, आप बोल रहे जयपुर के लिए कोई फंड नहीं है, 1000 दे दिया, हो गया 1000। हमको तो मिल गया, कुछ नहीं है। हमको तो मिला भी नहीं है। मेरे पास नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? हमको तो मिला भी नहीं है। मेरे पास और कुछ नहीं है जी, मैं कुछ नहीं दे सकता। सरकार यदि कोई बंदोबस्त गाड़ी के करती है तो जाइए। अच्छा। सरकार का जिम्मेदारी है बंदोबस्त करना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप हमारा सुपौल का सांसद है ना, इसलिए आपसे आपके पास मदद का गुहार लगा रहा हूँ। आप बोलते हैं हमारे पास कोई मदद का वो नहीं है। मैं जितना सामर्थ्य, मैं 1 करोड़ 1 लाख दे दिया हूँ बांटने के लिए सरकार को। इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है देने का है, ठीक है? अब जो देना है सरकार देगी, आप सरकार से बात कीजिए। सरकार से कौन बात करेगा सर? आप हमारा लिए मैं आपको नहीं कुछ दे सकता, इससे बढ़ के और क्या कहूँ? मेरे पास अब कुछ देने का नहीं है। तो ठीक है, I can't give you anything. ठीक है। I don't try to discuss more, please. आप वोट लेने आइएगा, फिर वोट लेने आइएगा। फिर हम नहीं लेंगे आपसे। आपका कौन वोट दिए है जी? कौन मोहम्मद लोग वोट दिया, फिर वोट देंगे आप? फिर वोट से हम एमपी बने हैं। और नहीं तो क्या? हम वोट दिए तो नहीं बने। रखिए, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वोट से एमपी नहीं बने। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देख लीजिए। वोट से एमपी बने हैं।
आपका वोट से नहीं बने हैं। अच्छा, आप आपने वोट वोट से- दिए हैं, अच्छा। वोट का दम मत दीजिएगा। अच्छा। आपका वोट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है आपका मुझे ये आपका वोट नहीं चाहिए, प्लीज कीप इट। ठीक है वोट दिया, ठीक है, वोट नहीं दिया ना तो कोई बात नहीं, आपको समय बताएगा आप। इस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ये बात जाहिर है कि कैसे नेताजी वो वक्त भूल गए जब वोट मांगने आते हैं। नेताजी ने साफ साफ कहा कि उनको मुसलमान वोटों की ज़रूरत नहीं है, तो कोरोना वायरस के बीच में भी नेताजी हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आए। और साथ ही वो जनता जिसके वोट से वो नेता बने हैं, कैसे उन्होंने उसको नकार दिया, ये भी आपने भली भांति देख लिया। अब इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है नहीं, ये तो केंद्र सरकार ही जाने, पर अगली बार वोट देने से पहले आप सचेत जरूर रहें। इसके अलावा भारतीय सरकार ने यह भी कहा कि भारतीय मूल के सारे नागरिक जो विदेश में फंसे हुए हैं, भारत सरकार उनको भी वापस लाएगी। 7 मई से स्पेशल फ्लाइट्स भेजकर भारत के सारे नागरिक वापस भारत बुलाए जाएंगे, पर उन सबको अपना किराया खुद पे करना होगा। वो इस बार फ्री में या फिर गवर्नमेंट की कॉस्ट पर नहीं आएंगे। जो भारत वापस आना चाहता है वो टिकट लेके वापस आ सकता है और ये 7 मई से शुरू होगा। हंदवाड़ा एनकाउंटर, बंधक के परिवार को बचाने की कोशिश में कर्नल सहित 5 जवान शहीद हो गए। लश्कर का टॉप कमांडर भी ढेर हो गया। जानकारी के मुताबिक बंधक बनाए गए परिवार को छुड़ा लिया गया, लेकिन उसी दौरान आतंकियों से आमने सामने का एनकाउंटर शुरू हो गया। इस एनकाउंटर में कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनु समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इस कोरोना वायरस महामारी के बीच एक चीज़ है जो हमें बचा सकती है, वो है हमारा खुद का एटीट्यूड, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कि सब ठीक हो जाएगा। आइए ज़्यादा ज़्यादा को छोड़ जाता है किसी वीडियो के साथ जो आपको मोटिवेट करेगी। फिलहाल देखते रहिए द विवरण। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।